जय हिंद दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न काफी आते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन एकदम बेसिक क्लास है, तो बेसिक क्लास को सही तरीके से समझ लिया, यदि फंडामेंटल चीजें समझ में आ गई तो इसकी अगली क्लास जो भी होगी वो एडवांस क्लास रहेगी। इसी का थोड़ा सा टफ वाला लेवल रहेगा, ये थोड़ा सा सिंपल है, शुरुआती है, ठीक है। इसलिए इस क्लास को एक एक सेंटेंस, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। ये यदि कर पाए तो आपके लिए इंग्लिश सरल है, सिंपल है। और यदि ये नहीं करते हैं, बेसिक पर पकड़ नहीं बनाते हैं और डायरेक्ट पढ़ने जाते हैं बड़े बड़े सेंटेंस वगैरह, तो फिर वो ऊपर से जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यदि आप पटवारी, एमपीएसआई और एसएससी, इसके अलावा यूपीएससी या फिर जितने भी स्टेट है इसके लिए, या फिर ये ले लें कि रेलवे में जो एग्जाम्स होती है जिसमें इंग्लिश आती है, उनके लिए ये जो क्लास रहेगी ये सबसे बेस्ट रहेगी, राइट। तो यहाँ पर आज पूरा दिखाने वाला हूँ, पूरा प्रैक्टिकली पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिकली कोई चीज़ हम देखते हैं ना तो बहुत लंबे टाइम तक, मतलब हमेशा के लिए याद रह जाती है, क्लियर है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में बेसिक क्लास में सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले ये देख लो कि यहाँ पर प्रीपोजिशन जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखेंगे प्रीपोजिशन, तो इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं हम, ठीक। प्री को अलग करें और पोजीशन को अलग करें, तो यहाँ पर इसको तोड़ लें तो एक तरफ क्या है प्री और दूसरी तरफ क्या है पोजीशन। तो यहाँ पर लिखते हैं प्री और इधर की साइड लिखते हैं पोजीशन, ठीक है। आराम से समझेंगे, मस्त तरीके से एकदम, ठीक। तो देखो अब प्री का मतलब क्या होता है, प्री एमपीपीएससी प्री होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी एग्जाम्स होती है जिसमें प्री होती है, मतलब फर्स्ट वाली एग्जाम होती है, उसके बाद मेंस होती है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्री का मतलब होता है पहले होने वाली एग्जाम या फिर पहले लगने वाला वर्ड, राइट। तो इस तरीके से प्री का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है पहले, राइट। तो इस तरीके से पहले, या फिर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूर्व, राइट। तो इस तरीके से आपको इतना याद रखना है, केवल पहले, राइट। इस तरीके से अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो बिफोर, क्या बोलेंगे, बिफोर। इस तरीके से बिफोर, कोई भी वर्ड जो किसी नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है उसके बिफोर लगता है, मतलब क्या है, वो क्या है, प्रीपोजिशन है, राइट। अब पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ये बोल दिया कि आपको टेबल के ऊपर आपको उठा के बिठा दिया, क्लियर है, या फिर आपको कार के ऊपर उठा के बिठा दिया, और अब आपकी पोजीशन क्या है, तो आप कार के ऊपर बैठे हैं, राइट, कार पर बैठे हैं ना, इस तरीके से। अब वहां से उतार के आपको कुर्सी पर बिठा दिया, तो अब आपकी पोजीशन क्या है, आप कुर्सी पर बैठे, ठीक है। वहां से खड़ा करके आपको सामने खड़ा कर दिया, अब आपकी पोजीशन क्या है, आप खड़े हैं, राइट। तो इस तरीके से कोई भी वस्तु हो, किसी भी इंसान है या फिर कोई जानवर हो या किसी वस्तु को, किसी स्थान का यदि पोजीशन बताने वाला कोई भी वर्ड आता है या फिर कोई पोजीशन को दिखाता है, ठीक है, तो इस तरीके से पोजीशन को दिखाने वाला जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, वो प्रीपोजिशन में आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, क्या है, एक ही वर्ड में बोले तो स्थिति, राइट। ये हुआ तो स्थिति, आया होगा समझ में। अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये लिया कि आपके सामने बहुत सारे डायग्राम बनाए मैंने, ठीक है। ये डायग्राम इसलिए बनाए ताकि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, आपको सिर्फ इस वीडियो को देखते रहना है, जैसे देखते रहेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, उसके बाद में इस वीडियो से दूसरे वीडियो पे गए, फिर दूसरा वाला का जो ऊपर का थंबनेल अच्छा लगा तो उसको तीसरे वाले पे गए। तो इस तरीके से मेंढक की तरह कूदना नहीं है, पढ़ना है तो एकदम शेर की तरह आराम से ध्यान से देखते रहना है और मौका आने पर शिकार करना है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको ध्यान रखेंगे तब जाकर समझ में आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं हम इस टेबल का, ठीक है। इस टेबल का सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, टेबल का। अब यहाँ पर क्या है कि एक बॉक्स टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टेबल है, अब टेबल के ऊपर क्या है, बॉक्स है, तो टेबल पर बॉक्स है, ऐसा बोल देंगे, टेबल पर बॉक्स है। तो यहाँ पर मैं हिंदी में लिखता हूँ सेंटेंस, टेबल पर बॉक्स है, तो टेबल पर बॉक्स है, या फिर बॉक्स को डब्बा भी बोल सकते हैं, तो बॉक्स है, अभी बॉक्स ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बॉक्स है, राइट। तो इस तरीके से अब यहां पे इस सेंटेंस में आपको ये बोले कि इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, या फिर इसमें एडजेक्टिव वगैरह कुछ है, क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह क्या है। तो देखो यहां पर, अब यहां पर क्या होता है कि ये वाला जो है ये टेबल, अब टेबल क्या है, तो टेबल यहां पर क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, नाउन ही है, ठीक है, नाउन है। अब यहाँ पे अभी जो इस्तेमाल हुआ है ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, सबसे पहले इस्तेमाल हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से अब यहाँ पे बॉक्स क्या है, तो बॉक्स भी क्या है, एक नाउन ही है, ठीक।
ठीक है, नाउन है, ठीक। और उसके बाद में फिर यहां पर जो ये है लगा है, ये इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे, ठीक। तो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, ठीक है। इज, एम, आर वगैरह लगाते हैं, वो क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। तो इस तरीके से यहां पे ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब, ठीक है। इस तरीके से यहां पे पुरानी लिखा, इधर यहां पे ये बना हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब ये बताओ, यहां पर ये नाउन है या फिर सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं, ये भी नाउन है और यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अब ये क्या है, जो पर लिखा है ये क्या है, ठीक है। तो ये वाला जो वर्ड है, जो इस टेबल और इस बॉक्स का रिलेशन बता रहा है, रिश्तेदारी बता रहा है कि क्या रिलेशन है, कि जो बॉक्स है वो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, ये बता रहा है, ये रिश्तेदारी है, ठीक है। तो रिश्तेदारी बताने वाला जो वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। मतलब ये है कि इस बॉक्स की पोजीशन बताने वाला वर्ड है ये, ठीक है। ये बॉक्स कहां पर रखा है, इसकी पोजीशन बता रहा है कौन, पर। क्लियर इतना। तो इस तरीके से यहां पर ये हुआ क्या, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। यहां पे केवल पी लिख दे रहा हूं, ठीक है, P.P, इस तरीके से प्रीपोजिशन, डबल P। जहां पर प्रीपोजिशन वर्ड लिखना होगा वहां पर डबल P लिखेंगे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन यहां पर समझ में आया। तो अब यहां पे इसको इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में सिंपल सा फंडा है, ठीक है। जो हिंदी में बाद में लिखते हैं उसको इंग्लिश में पहले लिखते हैं, और इधर हिंदी में जो पहले है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश एक दूसरा क्या है, थोड़ा सा अपोजिट है, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर बॉक्स है तो इसको यहां पे लिख देंगे अ बॉक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये इंग्लिश में लिख दिया। अब बॉक्स, तो अब बॉक्स यहां पे लिख दिया, यहां पे, ठीक है। अब बॉक्स यहां पर आ गया, जो बाद में लिखा उसको कहां पे लिखा, इधर पहले लिखा, ठीक है। इस तरीके से अब यहां पे पर का मतलब क्या होता है, ऑन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑन। तो ऑन क्या है, यहां पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, राइट। इस तरीके से ऑन द टेबल, टेबल पर, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे ये हुआ। तो अ बॉक्स ऑन द टेबल, तो बॉक्स कहां पर रखा है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, यहां पर देखें, ठीक है। अ बॉक्स ऑन द टेबल, अ बॉक्स ऑन द टेबल। थोड़ा सा बोल के प्रैक्टिस करना है आपको, प्रीपोजिशन अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा कि आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो अ बॉक्स ऑन द टेबल। उसके बाद फिर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं कि यहां पर क्या है, एक बुक है, एक बुक है ये वाली, ठीक है। ये एक बुक है और अब इस बुक के ऊपर क्या रखा, एक मार्कर रखा है, या इसको पेन मान लो, ठीक है, ये पेन है, ठीक है। तो अब इस तरीके से रखा है ये अब इसको ये बोलना है कि बुक पर पेन है, या फिर इस बुक पर एक पेन है, क्या बोलेंगे, तो अ पेन ऑन द बुक, अ पेन ऑन द बुक। तो इस तरीके से यहां पे क्या है, ये बुक के ऊपर पेन रखी है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे समझना है इसको, एक एक चीज को, क्लियर है। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, अब बुक पर पेन है, या फिर एक पेन है, क्लियर हुआ। तो अब यहां पे पेन है, कहां पर है, बुक पर, तो इसको पहले लिखो इंग्लिश में यहां पर, ठीक है। इसको पेन को पहले लिखो, तो यहां पे अ पेन पर के लिए कौन सा शब्द है, ये प्रीपोजिशन है, पीपी है, मतलब प्रीपोजिशन है, ठीक। अब पीपी के लिए यहां पे क्या इस्तेमाल किया हमने, ऑन, ठीक है। पर के लिए ऑन, तो यहां पे ऑन अ पेन ऑन द किसके ऊपर, बुक, तो बुक के ऊपर है, तो यहां पे लिख लो बुक, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इंग्लिश में ये बना, राइट। तो इस तरीके से यहां पे हम लिख सकते हैं, इंग्लिश को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। हिंदी में लिखा तो इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हैं, जो बाद वाला है उसको आगे लिखना है, जो आगे वाला पार्ट है उसको बाद में लिखना है, और जो प्रीपोजिशन है वो जहां पर है वहीं पर रहेगी, बीच में तो बीच में ही रहेगी, क्लियर। इस तरीके से हुआ। तो अब इसके बाद में फिर और लेते हैं कुछ, अब इसके अलावा दूसरा, अब यहां पर लेते हैं ये बोतल, ठीक है, बोतल है, या फिर ये बोतल का एक कैप है, राइट, एक कैप है ये वाला, ठीक है, ये ढक्कन है, कैप। तो अब यहां पर जो कैप है ये वाली, ये इस बुक के ऊपर रखी, ठीक है। अब क्या बोल देंगे, अ कैप ऑन द बुक, अ कैप ऑन द बुक। तो इस तरीके से यहां पर इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक। तो इतना समझ में आया होगा ऑन का इस्तेमाल कैसे करना है, क्लियर है। अब ऑन का इस्तेमाल आपको समझ में आया है, तो थोड़ा सा आपको वो वर्ड सारे बता देता हूं जो प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यदि वो वर्ड आपको पता चल जाए तो आप बहुत आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर है। यदि आपके पास पेन हो, आपको पेन आसानी से मिल जाए, तो उस पेन का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपके पास पेन ही ना हो
या फिर आपके पास वो सामग्री ना हो जिसका इस्तेमाल, जिसकी जरूरत आपको है, तो फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सारी वो प्रीपोजिशन बता देता हूं जिनका इस्तेमाल हम इस वीडियो में करेंगे, हर एक सेंटेंस में होगा, कहां कहां पर होगा, कैसे होगा, उनका हिंदी मीनिंग तक बता दूंगा आपको। बस ये है कि सबसे पहले इनको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लें, उसके बाद में ये वाला पोर्शन में मिटा दूंगा, उसके बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन जितनी है वो लिख दूंगा। ठीक है, इनको अभी रहने दूंगा क्योंकि ये नहीं मिटेंगे, इनके आधार पर अभी समझाना बाकी। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अब यहां पर देखें, और अब यहां पर मैंने कुछ प्रीपोजिशंस लिख दी है, थोड़ी बहुत ही लिखी, केवल 10 ही लिखी, अभी बहुत सारी। ठीक है, अब यहां पे इनको समझते हैं पहले, अब समझने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब यहां पर क्या है, यहां पर अभी मैंने बताया था ये ऑन लिखा, सबसे पहले क्या लिखा, ऑन, राइट। तो प्रीपोजिशन कौन कौन सी है पहले ये दिखा दूं आपको। तो यहां पर क्या है, ऑन है, फिर अपॉन है, इसी का अगला रूप है क्या है, अपॉन, राइट, अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद अपॉन, इसके बाद है थर्ड नंबर पे इन का अगला रूप क्या है, इनटू है, और एट। अब इसके बाद में इन, इनटू, ये इन और एट लगभग एक ही है, मीनिंग एक ही होता है, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग होता है। ठीक है, फिर यहां पर लिखा है अबव, फिर यहां पर लिखा है बिलो। ठीक है, अबव बिलो दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। उसके बाद ऑफ, उसके बाद ओवर, ओवर के बाद में यहां पे लिखा अंडर, राइट। तो अब यहां पर समझते हैं इसको। देखो यहां पर जैसे कि मैंने यहां पे अभी मैंने बताया था, ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है, पर, क्या है, पर। जैसे मैंने बोला टेबल पर, बुक पर, या फिर छत पर, या फिर गाड़ी पर। ठीक है, कहीं भी इस तरीके से पर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से पर का यहां पर मैंने बताया था कि बॉक्स कहां पर है, तो बॉक्स टेबल पर है। ठीक है, ये लिखा था हमने, या फिर टेबल पर बॉक्स है, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तो पर का यहां पे समझा है, तो थोड़ा सा और देख लो यहां पे, जैसे कि ये गाड़ी है, अब गाड़ी कहां पर है, तो रोड पर है। ठीक है, तो अ कार ऑन द रोड, अ कार ऑन द रोड, गाड़ी कहां पर है, रोड पर है। क्लियर? इस तरीके से तो यहां पे अलग अलग को लेके समझेंगे। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस बताने से पहले आपको इसका सबका हिंदी मीनिंग बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीनिंग आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा याद रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा ये चीजें समझना। क्लियर है? तो देखो यहां पर ऑन मतलब होता है पर, और अपॉन का मतलब भी होता है पर। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, पर ही होता है, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग होता है, इस्तेमाल करके बताऊंगा अभी। ठीक, अब इसके बाद पर, अब यहां पे इन लिखा है, तो इन का मतलब होता है मैं। ठीक है, मैं या फिर या अंदर, मैं या फिर अंदर। क्लियर है? इस तरीके से। और इनटू का मतलब भी होता है मैं या फिर अंदर, मैं या फिर अंदर। क्लियर? ये है, दोनों का मीनिंग सेम है, इस्तेमाल अलग है, राइट। अब इसके बाद यहां पर एट, एट का मतलब होता है पर। ठीक है, एट का मतलब होता है पर, या फिर मैं के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं, अंदर या फिर पर, इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब कैसे करते हैं तो अभी यहां पे क्लियर होगा। अब इसके बाद फिर यहां पे लिखा है अबोव, क्या लिखा है, अबोव। अबोव का मतलब क्या होता है, ऊपर। ठीक है, ऊपर। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे अबोव, अबोव का केवल इतना ही याद रखना है, ऊपर, इतना क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहां पे बिलो, तो बिलो इसका जस्ट उल्टा है, तो इसका मतलब होता है नीचे। ठीक है, नीचे, इस तरीके से। अब इसके बाद फिर यहां पे देखें ऑफ, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है का, के, की। ठीक है, हर किसी को पता रहता है। तो का, के, की जो है ये किसका है, ऑफ का है। का, के और की, का, के, की, राइट। इस तरीके से ये जो मीनिंग किसका ये है। जैसे मैंने बोला कि पेन मोहन का है, पेन मोहन का है, या फिर यह पेन मोहन का है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये बोल सकते हैं, तो का, के, की। अब इसके बाद फिर ओवर, ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर। इसका मतलब भी क्या होता है, ऊपर, ऊपर से, या फिर पर। ठीक है, पर। तो इस तरीके से यहां पे ऊपर या फिर पर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो आपने ओवर ब्रिज देखा है, ओवर ब्रिज, ट्रेन की पटरी है, उसके ऊपर से एक ब्रिज जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर से जाके ना ये ब्रिज आता है, किसके ऊपर से, पटरियों के ऊपर से, इसलिए इसको बोलते हैं ओवर ब्रिज। ठीक है, ओवर ब्रिज, पटरियों के ऊपर से, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ओवर, ओवर का मतलब ये होता है। ठीक, अब इसका एग्जांपल लेके जब समझेंगे, यहां पर सेंटेंस लिखेंगे, बनाएंगे, तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब अंडर, अंडर का मतलब होता है अंदर, अंदर। ठीक है, अंदर, या फिर मैं के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये हुआ। अब देखो इनका इस्तेमाल यहां पे ये करना है, जैसे ओन का बताया, तो ओन का यहां पे सबसे पहला वाला सेंटेंस लिखते हैं। ओन के लिए क्या है,
कार ऑन द रोड, अ कार ऑन द रोड, कार कहां पर है, रोड पर है, कार कहां पर है, रोड पर है, तो अ कार ऑन द रोड, ऑन द रोड, इस तरीके से यहां पर आ जाएगा। और यहां पर हमेशा एक बात याद रखना है कि जो भी प्रीपोजिशन आएगी वो नाउन के या नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आती है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल, तो आर्टिकल नाउन के पहले आता है, ठीक है, कभी कभी एडजेक्टिव के पहले भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे आर्टिकल और जो प्रीपोजिशन है इनकी कंडीशन लगभग सेम है, क्लियर है, नाउन के पहले ही आते हैं या फिर प्रोनाउन के पहले आएंगे। तो इस तरीके से यहां पर ये जो है ऑन, ये क्या है, तो ये पीपी है, पीपी का मतलब होता है प्रीपोजिशन, ठीक है। और यहां पर रोड क्या है, तो रोड यहां पर आपके लिए नाउन है, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट, राइट। तो इस तरीके से यहां पे सब्जेक्ट, तो या फिर रोड को नाउन भी मान सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से यहां पे ये होगा। अब यहां पे सब्जेक्ट रूप में ये इस्तेमाल हुआ है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद तो यहां पर उम्मीद करते हैं कि यहां पे जो ऑन का इस्तेमाल है ये आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बॉक्स को लेकर बताया था, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी बात करते हैं कि यहां पे अपॉन, जो अपॉन लिखा है ये अपॉन शब्द कब इस्तेमाल होगा, ठीक है, किस तरीके से होगा। अब बॉक्स इसके ऊपर रखा है तो इसका ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपॉन का इस्तेमाल कब करते हैं, तो अभी यहां पर देखो कि यहां पर एक बॉल है, यहां पर क्या है, ये एक बॉल है। अब ये बॉल को क्या करा है, यहां से यहां पर रखने वाले हैं, रख रहे हैं, रखने के लिए ले जा रहे हैं, इस तरीके से रखने के लिए ले जा रहे हैं, या अभी जस्ट रखी है, ठीक है, जस्ट अभी ले जाके रखी है, या फिर रखने वाले हैं, आधे रास्ते में है यहां पर, ठीक। तो जब इस तरीके किसी वस्तु को रखते हैं, रखने के लिए ले जाते हैं, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए ऑन का इस्तेमाल ना करके अपॉन का इस्तेमाल करते हैं, राइट, अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पे समझ लेते हैं हम कि यह क्या है, एक बुक है, और इस बुक के ऊपर यहां पर ये मैं इस तरीके से रखने वाला हूं, रख रहा हूं अभी, राइट, इस तरीके से रख रहा हूं। तो जब भी रख रहे हैं या फिर अभी जस्ट रखिए, तो उस टाइम उस वस्तु के लिए अपॉन का इस्तेमाल करेंगे, किसका, अपॉन का, राइट। तो इस तरीके से यहां पे बोल देंगे ये पेन है और ये बुक है, अ पेन अपॉन द बुक, क्या बोलेंगे, अ पेन अपॉन द बुक। तो इस तरीके से ये पेन कहां पर रखी है, बुक के ऊपर रखी है, पहले से नहीं रखी, अभी रख रहे हैं, रखी गई, अभी जस्ट रखी, ठीक। इस तरीके से यहां पे ये ले लेंगे, तो ये क्या है, बॉल है, या फिर कुछ भी ले लो, यहां पर ये पेन ले लो, ठीक है, पेन जो आपको सही तरीके से सिंपल समझ में आएगा। तो पेन है, तो ये पेन यहां पर रखी है, क्लियर है, ये पेन है, इस तरीके से ये पेन रख रहे हैं, क्लियर है। ये तो यहां पर इसके लिए लिखते हैं, यहां पर क्या, इस सेंटेंस के लिए, तो यहां पर आ जाएगा इसका अ पेन अपॉन द टेबल, राइट, इस तरीके से यहां पे ये आया। यदि बुक के ऊपर है तो अ पेन अपॉन द बुक, ठीक है, जिसके ऊपर हो उसका नाम लिख देना है यहां पर, क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहां पर देखते हैं आगे, तो अपॉन का आपको समझ में आया होगा, राइट। जैसे मान लो एक कैट है, एक बिल्ली है, एक बिल्ली क्या करे कि बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, टेबल के ऊपर कूद कर बैठ रही, ठीक है। तो यहां पर मैं हिंदी में लिख रहा हूं, बिल्ली टेबल पर, बिल्ली टेबल पर बैठी है या बैठने वाली है, ठीक है, इस तरीके से। तो टेबल पर बैठने वाली है या फिर बैठी है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। टेबल पर बैठी है, पहले से नहीं बैठी है, अभी जस्ट बैठी है, ठीक है, अभी जस्ट बैठने वाली है या फिर बैठी है, इस तरीके से ये कर सकते हैं, ठीक। तो ये है। तो अब यहां पर क्या बोलेंगे कि टेबल, अब बिल्ली इधर से कूदी है, यहां से कूद रही है, ठीक है, ये जो बिल्ली है ये वाली, ये इस तरीके से यहां से अभी कूदी है, यहां से कूदी और यहां पर बैठ रही है, तो उस टाइम क्या बोल देंगे, अ कैट ऑन द टेबल, अ कैट ऑन द टेबल। तो अ कैट ऑन द टेबल, ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये है, ठीक। तो ये हुआ। अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, और यहां पर अब क्या आता है, तो अब इसी के साथ में यहां पर जो लड़का बैठा है इसके लिए थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो लड़का कहां पर बैठा है, थोड़ा सा देख लो ध्यान से। यहां पे लड़का टेबल के अंदर नीचे की साइड बैठा है, ठीक है, कहां पर, टेबल के नीचे की साइड बैठा है, मतलब टेबल में अंदर घुस के बैठा है। तो अंदर के लिए यहां पर
अंडर का इस्तेमाल करेंगे। किसका? अंदर के लिए अंडर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर ये जो वर्ड लिखा लास्ट में 10वां, ये अंडर, अंडर इसी तरीके से कि कोई लड़का, कोई बिल्ली है, कोई चूहा है, या फिर कोई लड़का है, कुछ भी, यदि टेबल के अंदर घुसकर बैठा है तो फिर वहां पर अंडर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर लड़का टेबल के अंदर बैठा है या फिर टेबल के नीचे बैठा है, इस तरीके से। तो टेबल के अंदर बैठा है, टेबल में बैठा है, तो यहां पर इसके लिए क्या इस्तेमाल कर लेंगे? अ बॉय अंडर द टेबल, अ बॉय अंडर द टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे अ बॉय अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, ये है। ठीक है, और इसको और भी बहुत अच्छी तरीके, सही तरीके से यदि आप समझें तो आप खुद अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप शर्ट आपने पहना है, शर्ट के अंदर क्या पहना है? ठीक है, बनियान पहनते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो भी क्लॉथ्स वगैरह रहते हैं जो अंदर पहनते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अंदर जो पहनते हैं, जो अंदर जो चीज है उसको हम अंडर बोलते हैं। क्या है? अंडर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये टेबल के अंदर है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे बोल दिया अ बॉय अंडर द टेबल। तो ये अंडर जो है ये क्या, कौन सा वर्ड है? तो ये प्रीपोजिशन है। क्या है ये? प्रीपोजिशन। क्लियर हुआ इतना? राइट। अब इसके बाद में फिर देख लें, तो फिर यहां पर देखते हैं इसको, किसको? इन को। ठीक है, इन को देख लें, या फिर इनको, इन वर्डों को पूरा देखने से पहले यहां पर जो डायग्राम में लिखा है इन वर्डों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम में, अब डायग्राम के हिसाब से यहां पर समझते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अब यहां पर देखते हैं, तो यहां पे वर्ड तीसरा वाला है, इन है। अब इन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अभी बेसिक सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इन शब्दों का। ठीक है, इनका पूरा डिटेल में तो बाद में अगली वाली क्लास में पूरा बताऊंगा। ठीक, तो अब यहां पर थोड़ा सा आपका माइंड सेट हो जाए, आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि किस वाले शब्द का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कब कब करते हैं, कब नहीं करना है, ये सब कुछ इसके अगली वाली क्लास में पूरा क्लियर करूंगा। लेकिन बेसिक फंडामेंटल क्लास है तो इसमें ये पूरा बताऊंगा। ठीक, तो अब यहां पर इन का इस्तेमाल है, तो इन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जो लड़का है, ये लड़का घर के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है? घर में है। ये बोलेंगे एक लड़का घर में है, या फिर लड़का घर में है, घर में है। ये लिख लिया, लड़का घर में है। किसी ने बोला लड़का कहां पर है? तो घर में है। ठीक है, लड़का कहां पर है? घर में है। तो इस तरीके से, लेकिन अब इसको इंग्लिश में लिखना है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो कैसे करना है? देखो, अब यहां पर क्या करना है? घर में है। ठीक है, कौन? लड़का। तो यहां पर लिखेंगे अ बॉय इन द होम। ठीक है, तो अ बॉय इन द होम, राइट, होम। इस तरीके से यहां पे लिख लेना है, अ बॉय इन द होम। तो लड़का कहां पर है? घर में है। ठीक है, या घर में लड़का है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से यहां पे जो मैं शब्द लिखा है, ये वाला, ये कहां पर है? तो यह यहां पर इधर इसके आगे लिखा है। ठीक है, मतलब यहां पे इन, इसके लिए किसका इस्तेमाल किया है? इन का। तो इस तरीके से यहां पे प्रीपोजिशन कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकती है, कभी कभी सेंटेंस के फर्स्ट में भी आ सकती है, कभी कभी सेंटेंस के बीच में भी आ सकती है। ये कहें कि हम सेंटेंस के एकदम बीच में ही आएगी तो गलत है। ठीक है, प्रीपोजिशन अपनी पोजीशन बदल सकती है, आगे पीछे बीच में कहीं भी आ सकती है। क्यों आएगी, कैसे आएगी, ये पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बस इतना देखें कि लड़का घर में है, ये है। इसी सेंटेंस को हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि घर में लड़का है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर घर में लड़का है, ऐसा भी बोल सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से यहां पर इसका भी मीनिंग हम इंग्लिश में लिखना है तो इसको भी इंग्लिश में यही लिखेंगे, इसका भी अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे अ बॉय इन द होम, राइट, इस तरीके से यहां पे लिख लेंगे। क्लियर उतना? तो इस तरीके से यहां पर एक एक सेंटेंस को, एक एक चीज को लेके हम बारीकी से समझेंगे तो हर चीज समझ में आएगी। मतलब इंग्लिश जो है ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है यदि सही तरीके से समझे तो, अदरवाइज सही तरीके से ना समझे और सीधे उड़ने लगे हवा में तो फिर ऊपर से जब गिरे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर तक जाना है, एक एक सीढ़ी से ऊपर बढ़ो। ठीक है, तब जाके ना पहुंच पाएंगे। अब देखो यहां पर ये तो हमने बोल दिया कि एक लड़का घर के अंदर है या फिर घर के अंदर लड़का है। क्लियर है? अब यहां पर मैंने क्या करा है कि यहां पर एक बॉक्स रख दिया है, ये वाला, ये क्या है? बॉक्स है। ये बॉक्स कहां पर है? तो ये कहां पर है? घर के ऊपर है। ठीक है, घर पर है। ठीक, घर की छत के ऊपर है, मतलब रूफ के ऊपर है। क्लियर है? तो अब ये जो बॉक्स है रूफ पर है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किए, क्या करेंगे कि बॉक्स
रूफ पर है, छत पर है, तो इसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा पर के लिए। जब कोई वस्तु उस सतह पर रखी है तो यहाँ पे इसके लिए ऑन का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल अपन ने किया भी है इस बॉक्स के लिए। बस यहाँ पे टेबल थी, यहाँ पर रूफ है, छत है, ठीक है। तो अ बॉक्स ऑन द रूफ, अ बॉक्स ऑन द रूफ, राइट, इस तरीके से हो जाएगा, ये हुआ। अब इसके बाद फिर आए और थोड़ा सा आगे बढ़े और इन दो बॉक्स से इतना बेहतरीन तरीके से हम इन और एट को समझेंगे कि आपको इसके बाद में कभी समझने की जरूरत न पड़े, राइट। तो ये एक तरफ यहां पर क्या है, गांव है, और दूसरी तरफ क्या है, शहर है, ठीक है। एक तरफ क्या है, गांव, और दूसरी तरफ शहर है। इन गांव और शहर को लेकर हम समझेंगे किसको, इन और एट को, इन और एट को। अब देखो गांव की जब बात करते हैं, जैसे कि ये बोला कि मुकेश गांव में रहता है, ठीक है, या मुकेश किसी गांव में, गांव का नाम लिख दिया, गोपालपुरा में रहता है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गोपालपुरा, ठीक है। तो मुकेश लिव्स इन गोपालपुरा, राइट, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे और किसी और को यहाँ पे इसमें यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, मुंबई। तो अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर क्या आएगा, मतलब इन दोनों में से कहाँ पर एट आएगा, कहाँ पर इन आएगा। तो इनको इसको यहाँ पर समझेंगे अभी, राइट, ये वाला एट को और इनको नॉर्मल तरीके से हमने देख लिया यहाँ पर, राइट, किसी के अंदर हो इस तरीके से। लेकिन जब स्थान की बात करते हैं तो फिर इनका जो पोजीशन है थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वो क्या है तो वो थोड़ा सा ही देखना है। अब यहाँ पर इसको पहले सबसे पहले लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट एक बार ले लें ताकि आपकी कॉपी में नोट हो जाए। चलिए अब इसके बाद में देख लें, यहाँ पर ये देखें कि जो एट और इन है, यहाँ पर इन है और एक एट है, दोनों का मतलब होता है पर, यहाँ पर या फिर मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं और ये मैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे एट का मतलब पर भी होता है, लेकिन जो कॉमन मीनिंग है इसका वो ये है कि मैं इसको इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इन का और एट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होगा थोड़ा सा ये देख लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक। अब देखो यहां पर जो एट की बात करें सबसे पहले, किसकी, एट की, ये जो एट लिखा है 88, ठीक है, एट। तो ये जो एट है इसका इस्तेमाल कहां पर होगा, यदि इसका समझ में आए तो इन का समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो देखो अब एट का इस्तेमाल वहां पर करेंगे जहां पर किसी छोटे गांव के में रहने की बात करते हैं या किसी लोकल लेवल की बात करते हैं, ठीक है, छोटे मोटे चीज के लिए, छोटे मोटे टाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो जो लोकल बात होती है वो उसके लिए क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, या फिर और जो इन की बात करते हैं, ये जो इन लिखा है, इन का मतलब ये है कि कोई थोड़ा सा बड़े लेवल की बात होती है। जैसे कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं बॉम्बे में रहता हूं, मैं इंदौर में रहता हूं, मैं कलकत्ता में रहता हूं, तो वहां पर उस जगह को दर्शाने के लिए इन का इस्तेमाल करेंगे। आई लिव इन कलकत्ता, आई लिव्स इन बॉम्बे, इस तरीके से। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कोई गांव का लड़का है तो गांव का लड़के यदि ये बोले कि मैं यहां पर रहता हूं, जैसे कोई दूसरा कुछ भी नाम है, ठीक है, कुछ भी गांव का नाम है, खेड़ी ले लो या फिर गोपालपुरा ले लो, कुछ भी ले लो, तो वहां पर यदि विलेज का नाम जुड़ा है, छोटे से टाउन का नाम जुड़ा है, तो वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर करके देखते हैं। तो यहां पर गांव लिखा है तो गांव का मतलब यहां पर ये छोटे लेवल की बात होती है तो यहां पे एट का इस्तेमाल करेंगे, और शहर की बात करें, सिटी की बात करें तो यहां पे इन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस डायग्राम से केवल इतना याद रखना है कि यहां पर एट का इस्तेमाल कहां करेंगे और इन का इस्तेमाल कहां करेंगे। इन डायग्राम को यदि ध्यान में रखा तो आप सेंटेंस पढ़ोगे ना एग्जाम में, तो वहीं पे समझ में आएगा कि नहीं, हमने यहां पर ऐसा पढ़ा था कि एट गांव के लिए होता है, गांव या छोटे शहर के लिए, छोटा सा कोई स्थान है या कोई लोकल बात होती है तो उसके लिए, और यहां पर इन का इस्तेमाल कोई बड़े लेवल की बात होती है, ठीक। तो इस तरीके से अब देखो, अब यहां पर क्या है, सबसे पहले लिखा है मैंने सेंटेंस, इसमें लिखा है कि मुकेश गोपालपुरा में रहता है। मुकेश कहां पर रहता है, गोपालपुरा में रहता है, गांव का एक लड़का है, ठीक है, गांव का एक लड़का है। और एक यहां पे क्या है, पिंकी। तो मुकेश और पिंकी मिले, दोनों दोस्त थे, एक साथ में स्कूल में पढ़े थे, ठीक है। तो दोनों दोस्त काफी टाइम के बाद में मिले तो एक दूसरे से बात हुई और मुकेश ने ये बोला कि मैं गांव में रहता हूं, इस गांव में रहता हूं, ठीक है। पिंकी ने पूछा कि मुकेश से कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं गोपालपुरा में रहता हूं, ठीक। कहां पर, गोपालपुरा में, मतलब गोपालपुरा क्या है, वो उसका गांव है, राइट। इसी तरीके से उधर मुकेश ने पिंकी से पूछा आप कहां पर रहती हो, तो पिंकी ने जवाब दिया कि मैं बॉम्बे में रहती, ठीक है, मैं बॉम्बे में रहती हूं। तो इस तरीके से यहां पर एक ने गोपालपुरा गांव का नाम बताया, तो गोपालपुरा क्या है, ये गांव है, राइट। तो गांव का नाम बताया। तो अब यहां पर जब गांव का नाम बताया तो किसका इस्तेमाल होगा, एट का इस्तेमाल होगा। अब कैसे होता है देखो, यहां पे मुकेश लिव्स
लिव्स इन गोपालपुरा, इन गोपालपुरा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे ये इसका इंग्लिश सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है। तो मुकेश लिव्स इन गोपालपुरा, मुकेश गोपालपुरा में रहता है। गोपालपुरा एक गांव है। इसी टाइप से अब यहाँ पर ये देखें कि पिंकी मुंबई में रहती है। पिंकी ने क्या बोला, मैं मुंबई में रहती हूँ। इस तरीके से तो पिंकी के लिए यहाँ पर बनाएंगे सेंटेंस। तो यहाँ पर मुंबई है, तो मुंबई एक बड़ी सिटी है, ठीक है, मेगा टाउन है। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल होगा, इन का इस्तेमाल होगा, राइट, इन का। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पे इसके लिए लिखे तो पिंकी क्या है, पिंकी लिव्स इन बॉम्बे, ठीक है, या मुंबई, राइट। इस तरीके से यहां पे इसको लिख लेना है। क्लियर हुआ। तो बस इतना समझ में आया होगा कि एट और इन का इस्तेमाल कहां करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा, ठीक है, हल्का फुल्का, मतलब 10% तो समझ में आया आपको, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें, मैं सुबह 5 बजे पहुंचा, ठीक है, मैं सुबह 5 बजे पहुंचा। ये मतलब एक टाइम बता रहा है, और टाइम भी कैसा बता रहा है, थोड़ा सा फिक्स बता रहा है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे तो सुबह 5 बजे पहुंचा। तो यहाँ पे इसके लिए क्या इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। इस समय पर, ठीक है, इस समय पर, उस समय पर, इस तरीके से जब कोई बात होती है तब यहाँ पर क्या करना है, एट का इस्तेमाल कर देना है। क्लियर है। तो यहाँ पर आई एम रिच एट 5 AM, 5 AM, AM का मतलब क्या है, सुबह का टाइम, राइट। तो इस तरीके से है आई एम रिच इन एट 5 AM। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ये हुआ। और उसके बाद अगला यहाँ पर मैंने लिखा फोर्थ सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं है, केवल एक टुकड़े लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो आइडियम्स से लिखे हैं या टुकड़े लिखे हैं, अब क्लोज बोले इसको, आइडियम्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एट नाइट, रात में बोलते हैं ना, रात में कब आए, रात में कब आए, दिन में कब आए, दोपहर में, इस तरीके से बोलते हैं, राइट। तो उसके लिए जब रात में बोले, दोपहर में बोले, फिर शाम को बोले, इस तरीके से जब बात होती है तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे नाइट के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर नून का मतलब होता है दोपहर, दोपहर के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। और आफ्टरनून की बात करें तो आफ्टरनून के लिए यहाँ पर एट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सुबह की जब बात करते हैं, कब, सुबह की, सुबह में आया, ठीक है, तो इन द मॉर्निंग, ठीक है, कब क्या बोलेंगे, इन द मॉर्निंग, वहां पर इन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लगाना है। अब इसके बाद में थोड़ा सा इन के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बता दो कि यहाँ पर ये जो एट इन का फंडा हमने समझा, इसको आपको अपनी बुक से भी लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में एक सेंटेंस आपने जरूर सुना होगा, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा, उतना इंग्लिश में थोड़ा सा परफेक्ट होंगे और उतना ही अच्छे से अपना पेपर जाएगा, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इनका थोड़ा सा और इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हटा लें, सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि न्यूज़पेपर, कोई भी से कोई न्यूज़ आर्टिकल छपा है तो कहाँ पर है, न्यूज़पेपर में, ठीक है। और कोई रहता है, कोई स्थान है, कोई फेमस स्थान है, वो कहाँ पर है, सिटी में है। इस तरीके से बोलना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, इन का इस्तेमाल करना, इन न्यूज़पेपर या फिर इन द सिटी, ठीक है, ये है। उसके बाद में और यहाँ पर लगा सकते हैं इन द टाइम, ठीक है, इन द टाइम, इन द रूम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं इन द रूम, इन द बस, इन द रेन, ठीक है, इन द रूम। उसके बाद इन द रेन का मतलब क्या होता है, बारिश होना। बारिश में, अब बारिश क्या है, एक काफ़ी बड़ा लेवल की बात होती है, क्योंकि बारिश ऐसा तो है नहीं कि अभी आपके ऊपर ही केवल पानी गिर रहा है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना, कोई नल से ऊपर आपके ऊपर पानी गिर रहा है और बोल रहे कि हाँ बारिश हो रही है, तो इन द रेन, उसको रेन थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे तो ये इन द रेन मतलब बारिश में, इन द रूम के अंदर। उसके बाद इन द सिटी में, सिटी बहुत बड़ी है, आप उसी के अंदर हो, राइट। तो इस तरीके से इन द सिटी। अब इसके बाद फिर यहाँ पे और कुछ ले लें,
तो इन द बस, ठीक है, बस। अब बस में है क्योंकि बस में आप अकेले तो नहीं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, इसलिए बस में, ठीक है, इन द बस। तो इस तरीके से यहाँ पे इन का इस्तेमाल कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, थोड़ा सा यहाँ पर ये क्लियर हुआ है। पहले यहाँ पे मैंने बोला है कि ये वाली जो क्लास है बहुत बेसिक क्लास है, ठीक है। अब इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन अगली वाली जो क्लास है उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जितना ज़्यादा हो सके उतना वो कर लें, दबा लें, और फिर इस वीडियो को शेयर कर दें। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखना, 90% लोग वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, सीखते ही, समझते भी, लेकिन लास्ट में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से अगली जो क्लास रहती है वो उनको नहीं मिल पाती। इसलिए इसका विशेषकर ध्यान रखें कि बेल आइकन जरूर दबा लो, सब्सक्राइब भी कर लें। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।